हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। इस रीडिंग में चेक करेंगे आपके पर्सन आज पूरा दिन क्या सोचेंगे आपके बारे में, उनका ख्याल क्या होगा, थॉट्स क्या होगा। एक्शंस में चेक ही कर लेंगे, ठीक है। क्या कोई एक्शन देखने को मिलेगा आज के दिन आपको आपके पर्सन की तरफ से। सबसे पहले उनका थॉट्स, आज के दिन, आज पूरा दिन क्या सोचेंगे ये पर्सन आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, यानी कि कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, वॉच कर सकता है अगर आप 18+ हो तो। आज का पूरा दिन ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या होगा इनका थॉट्स। कंडीशनिंग, ओके, यहाँ पर है शेयरिंग, आपके प्यार को, आपके लव को, आपके एफर्ट्स को, जैसे आप इस पर्सन को ट्रीट करते थे, जो आपने किया है इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए, सारा कुछ ये पर्सन सोचेंगे, ओके। और ऐसा कनेक्शन फील करेंगे कि दूर रहकर भी ये पर्सन आपसे दूर नहीं है। डिस्टेंस तो आप दोनों के बीच है, ये पर्सन कहीं पर हैं, किसी और के साथ हैं, ऐसा हो सकता है, या आपको ऐसा हो सकता है, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या ये पर्सन कहीं पर स्टक है, कहीं पर रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, ओके। उसके बावजूद भी, इस बंधन के बावजूद भी, बॉन्डेज के बावजूद भी ये पर्सन आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। आपकी ब्यूटी, आपकी इनर ब्यूटी, जो आपने एफर्ट्स किया है, जो कुछ भी आपने इस पर्सन के लिए किया है, आपका नेचर, ओके, आपका नेचर इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेगी। जो आपका नेचर है, शेयरिंग, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, अगर आपका ये नेचर है, काफ़ी पॉजिटिव पर्सन हो आप, जो भी हो, ठीक है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, पर आप काफ़ी पॉजिटिव रहते हो, अगर ये आपकी एनर्जी है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी वाली पर्सन हो आप, जो भी सिचुएशन हो, कोई सिचुएशन आपको निगेटिव एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर सकता, ठीक है। आप ना खुद को खुश रखना जानते हो, लोगों को खुश रखना जानते हो, भले ही हज़ार मुश्किल हो आपके लाइफ में, कितना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सिचुएशन, पर उस सिचुएशन में भी आप मुस्कुराना जानते हो। बहुत स्ट्रांग हो आप, सच में बहुत स्ट्रांग हो। और आपका जो नेचर है ना, शेयरिंग नेचर के हो, जो भी आपके पास होता है, आपका एनर्जी हमेशा ये होता है कि आप किसी का हेल्प कर सको, अगर आप कर सकते हो जितना, अगर अगर आप किसी का हेल्प कर सकते हो तो आपकी ये कोशिश रहती है कि आप बिल्कुल करो, ठीक है। आप देने में बिलीव करते हो, ठीक है, चाहे प्यार हो, चाहे कुछ और शेयर करना हो, आप शेयरिंग नेचर के हो, ओके। तो आपका ये नेचर इस पर्सन को अट्रैक्ट करेगी। आपका फ्रेंडली नेचर, आपका मदरली नेचर, आपका लविंग केयरिंग नेचर, शेयरिंग नेचर इस पर्सन को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी, ओके। और पास्ट में जो कुछ भी आपने इस पर्सन के लिए किया है, इस रिश्ते के लिए किया है, चाहे इनको सरप्राइज देना हो, इनको खुश करने के लिए आपने क्या क्या नहीं दिया है, हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से निगेटिव माइंडसेट वाले पर्सन है, या जब भी इस पर्सन की लाइफ में कुछ मुश्किल सिचुएशन आता था तो ये पर्सन निगेटिव हो जाते थे, ओके। ये पर्सन लो एनर्जी में रहते थे, तो आप, जब ये पर्सन आपके पास आते थे, आपसे बातचीत करते थे ना, तो आप एक हीलर की तरह काम करते थे इनके लिए, इनको हील करते थे, इनको मोटिवेट करते थे, ओके। आप एक स्ट्रेंथ हो इस पर्सन का, ठीक है। तो ये ज़रूर सोचेंगे ये पर्सन कि आपसे ही इस पर्सन के लाइफ में स्ट्रेंथ थी, इस पर्सन में करेज थी, और आपने तो देखो आज क्या से क्या हो गए हैं, ठीक है। जितना आप स्ट्रांग हो उतने ये पर्सन नहीं है। ये थोड़ा सा जेलस भी फील करेंगे कि आप अगर रियल में एक वुमेन हो और बहुत स्ट्रांग हो ना, तो आप एक वुमेन होकर भी इतने स्ट्रांग हो। आपका ये जो एनर्जी है, सच में आपका ऐसा एनर्जी है ना कि लोग आपसे अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं पाते। काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी खूबसूरत आपकी एनर्जी है, ओके। चार्मिंग पर्सनालिटी के आप हो, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, और आपकी ये क्वालिटी इस पर्सन को ना जेलस फील भी कराती है कि कहीं आपकी ओर कोई अट्रैक्ट ना हो जाए, कहीं इनके अलावा किसी की नज़र आप पर ना पड़े। आपको खोने से भी डरते हैं, भले ही ये पर्सन किसी और के साथ हैं, ठीक है, पर ये पर्सन ज़रूर आपको खोने से डरते हैं। तो अगले कुछ घंटों में ये सब सोचेंगे आपके बारे में, ठीक है। कुछ लोग का ये थॉट्स हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो हमसे इतना लड़ाई करते हैं, रूठ कर बैठे हुए हैं, या हमारे बारे में इतना अच्छा सोचते होते तो क्या थोड़ी ना किसी और के साथ चले जाते, किसी और की ओर थोड़ी ना अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्शन में और फीलिंग्स में फ़र्क होता है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना, फीलिंग्स इस पर्सन का आपके लिए है,
अगर आप इस एनर्जी में हो तो कौन आपसे अट्रैक्ट हुए बिना रह पाएगा। इनकी क्या मजाल कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट हुए बिना, आपके लिए कुछ फील किए बिना रह पाए, चाहे दिखाए या ना दिखाए, चाहे आपसे कहे ना कहे। क्योंकि हम डिसअपॉइंट होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है यार कि मुझ में ही कमी है, मुझ में ही खामियां हैं, पर यकीन मानो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप में ऐसा कोई कमी नहीं है, बल्कि ये पर्सन की एनर्जी ये है कि काश आप इनके लाइफ में होते, और अगर आप इनके लाइफ में रहो ना तो वाह, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आपको पाकर ये पर्सन धन्य हो जाएंगे। आप जैसे पर्सन को पाकर इनका तो भाग्य ही खुल जाएगा। ये इस पर्सन का थॉट्स है, और ये जेलस भी उनके लिए हैं जिनसे आपकी शादी होगी। अगर ये पर्सन रियल में किसी और के साथ हैं, आप सिंगल हो तो, और अगर आपकी शादी कहीं हो भी गई है, ये पर्सन किसी और के साथ हैं, आप किसी और के साथ हो, तो ये पर्सन बहुत जेलस फील करते हैं कि इतने ब्यूटीफुल, इतना सही पर्सन किसी और का है, मेरी नहीं। यह हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी और से शादी कर ली आपके होते हुए, तो अब बड़ा पछतावा हो रहा है यार। जैसा सोचा था इन्होंने वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, बस ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी काटे जा रहे हैं, बस उस बंधन में बंधे हुए हैं जहाँ पर ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं है, ये पर्सन खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। मैं फिजिकली सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। इमोशंस इस पर्सन का आपके साथ ही जुड़ा है, ये मैं ज़रूर देख पा रही हूँ। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके बारे में। लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, साइन कोई भी हो सकता है। फ्रेंडलीनेस, ओके, अगर ये या आप कहीं और इन्वॉल्व हो तो मैं आपको बता दूं, चलो ना हम फ्रेंडशिप करते हैं, फ्रेंड्स बनकर रहते हैं। इस तरह की एनर्जी या इस तरह से बातें आपसे कर सकते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम फ्रेंड्स रह सकते हैं। आपको ना ऐसा भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, रूडली बिहेव कर सकते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी और का हूँ या तुम किसी और के हो या किसी और का होने जा रहा हूँ, हम फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। तो जान जाना, ये जो कहेंगे ना कि हम फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं या क्यों नहीं रह सकते हैं, इंटेंशन साफ साफ ये है कि ये पर्सन आपको अपने लाइफ में चाहते ही हैं। ठीक है, भले ये बात थोड़ी लेट से करे, ये पर्सन देरी से करे, पर ये ज़रूर कहेंगे ऐसा। और अगर आप दोनों की लाइफ में कोई और नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो डिले हो रही है ना, देरी हो रही है, ये बहुत कुछ सिखाएगा इस पर्सन को, एक सही लेसन देगा। तब इस पर्सन को ट्रू और फेक में, ट्रू लव, फेक लव और स्ट्रेंथ इस पर्सन में आएगी। ये पर्सन बहुत कुछ लेसन लेंगे, ओके, बहुत कुछ। तब ये जाकर आई थिंक आपको पूरी तरह से अपनाएंगे। आपने तो अपना लिया, ऐसा हो सकता है, पर ये पर्सन कास्ट रिलीजन को देख रहे हैं, सोसाइटी को देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है, या इनकी फैमिली देख रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ये पर्सन आपको क्लियर नहीं कर पा रहे थे, आपको डिसअपॉइंट कर रहे थे मैरिज के लिए, ऐसा हो सकता है। तो अगर ये पर्सन आपके ट्रू लवर है ना, तो यकीन मानिए ऐसा ज़रूर होगा। जो पर्सन आज लेजी दिखा रहा है, दिखा रही है, वो पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट करेगा। ये आपके लिए मैसेज ये है, जो आपके ट्रू लवर होगा वो ज़रूर, जैसे भी हो आप, ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेगा। ओके, जैसे भी आप दिखते हो, बोलते हो, आपका रहने का स्टाइल अलग है, जो कुछ भी आप कितने अलग हो, दुनिया से अलग हो, सोसाइटी से अलग हो और लोगों से अलग हो, पर दिल के तो बहुत खूबसूरत हो। आपका आउटर इनर ब्यूटी काफ़ी खूबसूरत है, तो ऐसा ज़रूर होगा। जो आपका ट्रू लव होगा या होगी, जैसे भी हो आप, वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कोई कास्ट रिलीजन प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर, कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा यहाँ पर, ना आने देंगे। अगर आप ही किया तो आप दोनों के बीच कभी आने नहीं देंगे। अगर कुछ वक्त के लिए दूरियाँ आ भी गई तो वापस से रीयूनाइट होंगे। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइज़।